मालूम नहीं, लेकिन जब शेख रशीद से पूछा कि अपने बारे में कुछ बताओ तो उसने कहा कि मेरे दादा जो थे वो ऊँट पर चला करते थे। सुना है आपने? और मैं जो हूँ मर्सिडीज़ पे चलता हूँ। मेरा बेटा जो है रोल्स रॉयस में चलता है। उसका जो अगला बेटा होगा वो और हवाई जहाज में चलेगा, लेकिन उसके बाद जो बेटा आएगा दोबारा ऊँट पर चलेगा। है ना, सुना है ना? कितनी अच्छी बात की उसने। ऐसा क्यों? उसने कहा टफ टाइम्स मेक्स स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन मेक्स गुड टाइम, गुड टाइम्स मेक्स यू कंफर्टेबल, एंड कंफर्ट अगेन मेक्स योर टफ टाइम। इसलिए आराम से ज़िंदगी से बाहर आओ, थोड़ा कुछ बनो करो यार, क्या मतलब। चलो, आपको मालूम मुकेश अंबानी का बेटा पूरे स्कूल बस से जाता था। पता है आपको? उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। नो कंफर्ट वॉज गिवन टू हिम। पता है आपको? चलिए अभी ये पता करते हैं, बाद में सोचते हैं। बेटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे पहले जो अपनी सीबीएसई वाली वीडियो है एक बार वो देखिए, क्योंकि एंट्रेंस मतलब बियॉन्ड सीबीएसई। और अगर आपको सीबीएसई नहीं आता है, अगर आपको एनसीईआरटी नहीं आती है, तो फिर एंट्रेंस करना बेकार है। तो जब भी आप कोई एंट्रेंस की वीडियो देखें या एंट्रेंस की क्लास में आएँ, तो उससे पहले एनसीईआरटी वाली वीडियो एक बार देख के ज़रूर आएँ। अनलेस एंड अनटिल एनसीईआरटी इज क्लियर, नथिंग कैन बी हैपेंड। सरकारी बाबू ने एक बहुत अच्छा जो काम किया वो ये किया कि एनसीईआरटी की बुक्स बहुत अच्छी बनाई हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक। तो आप कुछ भी तैयारी करें, चाहे आप आईआईटी करें, चाहे आप एनडी करें, आप सीएस की करें, सीयूसीएट की करें, किसी भी एंट्रेंस की तैयारी करें, एनसीईआरटी को सबसे पहले एक बार ज़रूर करें। करेक्ट? तो इस चैप्टर की आप एनसीईआरटी वीडियो एक बार देख चुके हैं, नहीं है तो दोबारा देखिएगा, फिर आपको एंट्रेंस समझ आएगा। एंट्रेंस इज द एडवांस स्टेज ऑफ एनसीईआरटी। करेक्ट? सबसे पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं, आपने जो एंट्रेंस में किया था बेटा, फैक्टोरियल्स किया था। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 4 3 2 1। गुड। फिर आपने किया था एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल्स। जो बिगेस्ट नंबर होता है वही एलसीएम होता है बेटा, है ना, याद है? और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल एल्जेब्रिक लॉस को फॉलो नहीं करते बेटा। तीसरी चीज़ बेटा जो हमने की थी, मोटी मोटी बात कर रहा हूँ सिर्फ, एनपीआर का फॉर्मूला क्या था मेरे बच्चों? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। शाबाश। इसके बाद शायद अपन ने कुछ कर लिया था एनसीआर, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। वेरी गुड। इसके अलावा कुछ किया था? मैंने एक चीज़ शॉर्टकट कराई थी आपको, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो। कुछ याद है? भूली बिसरी याद है? दोज गोल्डन डेज याद है कुछ? सारे ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, ऐसे ही बैठ रहेंगे कि 12 बज जाए, काम ख़त्म हो, चलो जी घंटी बज गई। चलो मैं बताता हूँ। हमने कहा था n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 24 n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो आपने इसको सॉल्व किया था n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स 24। इसको मेरे बच्चा खोला था तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 इक्वल्स टू 24। अब ये डिग्री 4 की इक्वेशन सॉल्व करना कभी भी आसान नहीं होता।
तो हमने कहा था कि अगर ये 1 2 3 4 कॉन्स्टेंट्स हैं तो राइट हैंड साइड भी 4 कॉन्स्टेंट्स अवश्यम भावी होंगी। तो 4 3 2 और 1। एग्री मेरे बच्चों? फिर आपने कहा था बड़ा भाई बड़े के बराबर, छुटका, सॉरी गलत कर दिया है ना, कोई बात नहीं, अपने हाथ की चीज है। छुटका छुटके के बराबर, मझोला मझोले के बराबर और दुझेला दुझेले के बराबर। सबसे एक ही आवाज आएगी, n इज इक्वल्स टू 4। इससे फायदा ये होता सॉल्व नहीं करनी पड़ती थी इक्वेशन, और जो अनवांटेड वैल्यूज थी वो भी नहीं आती थी, जो ट्रू वैल्यू होती थी वही आती थी। एम आई करेक्ट? पक्का? चलिए अब हम आज शुरू करेंगे बेटा। अरे मिल गया आइसक्रीम कलर। बियॉन्ड एनसीईआरटी यानी कि एंट्रेंस कॉर्नर्स। बेटा इसमें सीधे सीधे से कुछ शॉर्टकट्स हैं, वो आप करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। पहला शॉर्टकट हमसे कहता है एन पी आर एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। अगर एन सी आर को आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो तो एन पी आर आ जाता है। मालूम है सबको? एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू अप टू एन सी एन इज 2 की पावर n। पता है? मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने करा 5C0 5C1 5C2 अप टू 5C5 तो सम ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस n कितना है बेटा यहाँ पर? तो 2 की पावर 5। अगर हम आपसे कहें 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 अप टू 10C10 तो आंसर कितना होगा? 2 की पावर 10। तो अब अपने को इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन जब भी करना हो तो एक लाइन में उस तरफ हटा दीजिए और लिख दीजिए 2 की पावर n। कोई दिक्कत? बेटा तीसरी प्रॉपर्टी इसमें C0 प्लस C2 प्लस C4, जब ऊपर कुछ भी नहीं लिख रहा है इसका मतलब n है। n is a universal standard value, right? C1 C3 C5 and so on. Sum of even combinations equals to sum of is equals to 2 की पावर n माइनस 1। उदाहरण के तौर पे अगर हम कहते हैं 100C1 100C3 अप टू 100C99 तो बेटा सारे ऑड कॉम्बिनेशंस आ गए। इनका सम कितना होगा बेटा? एग्री करते हो मेरी बात से? चौथी प्रॉपर्टी बेटा NCR is always equals to NCN minus R। मतलब अगर हमसे कोई कहे 10C3 और 10C7 ये दोनों बराबर होंगे, ये n था ये r था और ये n माइनस r। 100C90 किसके बराबर होगा? इस चीज का याद रखना। इसका मतलब
एन सी ज़ीरो एन सी एन के बराबर होगा, एन सी वन एन सी एन माइनस वन के बराबर होगा, एन सी टू एन सी एन माइनस टू के बराबर होगा। थोड़ी सी आपको याददाश्त तेज हो तो हमने एक पास्कल ट्रायंगल किया था, याद है? 1 5 10 10 5 1, फर्स्ट और लास्ट सेम होते थे, सेकंड और सेकंड लास्ट सेम, थर्ड और थर्ड लास्ट सेम एंड सो ऑन। वो इसी प्रॉपर्टी से बनता था। तो एन सी आर किसके बराबर होगा? एन सी एन माइनस आर के बराबर। बेटा पांचवी प्रॉपर्टी, अगर कभी भी एन सी आर इक्वल्स टू एन सी के बराबर हो, राइट, कभी भी दो कॉम्बिनेशंस बराबर हों, ये दो ही कंडीशंस में हो सकता है। पहली कंडीशन आर और के बराबर हो, दूसरी कंडीशन आर प्लस के बराबर एन हो। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, हम ने मेहनत भी बहुत की थी और हमने वो कॉन्जिक्यूटिव वाली प्रॉपर्टी ला के हम चैंपियन समझ रहे थे कि हमने कितनी जल्दी सॉल्व कर दिया। वो था एन सी टू इक्वल्स टू एन सी एट, याद है क्वेश्चन? तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी, राइट हैंड साइड सॉल्व की थी मेरे बच्चों, और फिर हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को कंपेयर करके आंसर निकाल दिया था, याद है? हाँ, अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है। एन सी आर एन सी के, तो एन इज इक्वल्स टू आर प्लस के, तो 8 प्लस 2, तो देखो यही बात मुझे आज से समझ नहीं आती कि हमारी एनसीईआरटी लेटेस्ट मेथड्स को क्यों नहीं एक्सेप्ट करती है। वो अभी भी 50 साल पुराने देवानंद दिलीप कुमार टाइम के मेथड्स को घसीट रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? एट द एंड ऑफ द आंसर शुड बी देयर। पैसा आना चाहिए ना, डिग्री विग्री क्या करना है यार। किसी ने एक बार पूछा था कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं उनमें किस चीज़ की कमी होती है, मतलब मुकेश अंबानी में और सुंदर पिच्चई में, या उसमें क्या फ़र्क है बताओ मुझे। इंटेलिजेंट कौन ज़्यादा है, गूगल का सीईओ या सुंदर पिच्चई? सीईओ मतलब सीईओ ही अभी तो जॉब पे है, लेकिन ओनर की बात करते हैं हम लोग। क्या डिफरेंस होता है उनमें और इनमें? एक बार मुकेश अंबानी ने कहा था कि फॉर बीइंग अ रिचर मैन यू डोंट नीड टू बी अ नॉलेजेबल पर्सन, बट यू नीड टू बी इंटेलिजेंट पर्सन टू हायर अ नॉलेजेबल पर्सन। मतलब जितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनको अपने नौकरी पर रख लेते हैं, तो उनकी बुद्धि का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर? कितनी प्रॉपर्टी हो गई बेटा? 5। तो हमने प्रॉपर्टी की एन सी आर इक्वल्स टू एन सी के, तो किन दो कंडीशन में संभव है? वेरी गुड। छठी प्रॉपर्टी बेटा, मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या 6C2 प्लस 6C3 सॉल्व कर सकता हूं मैं इसको? 7C3 के बराबर होगा? चेक करके बताओ मुझे एक बार जरा।
नहीं होगा, देख लो एक बार। मुझे तुम्हारी काबिलियत में हमेशा शक रहता है वैसे। नहीं होगा। 6C2 कितना आ रहा है? 15 आएगा शायद। 6C3 6 20 आएगा शायद। और 7C3 हमारे पास आएगा 7 × 6 × 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल। मैंने कहा ना तुम्हारी काबिलियत में हमेशा शक रहता है बेटा, पता है। मतलब आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स। एक बार एक हवाई जहाज में सारे प्रोफेसर्स बैठे हुए थे, उसमें आदर्श सर भी बैठे हुए थे। तो जब हवाई जहाज उड़ने वाला था तो जिन्होंने हवाई जहाज बनाया उन्होंने आके एक घोषणा की कि सर ये आप जान के, आप सब लोगों को जान के बड़ी खुशी होगी कि जिस हवाई जहाज में आप बैठे हो ये इसका पहला टेक ऑफ है और ये आप ही के स्टूडेंट्स ने बनाया है। इतना बोलने वाली बात थी, सारे प्रोफेसर उठ के हवाई जहाज से भाग गए। सिर्फ एक आदर्श सर थे जो वहां से उठे ही नहीं। तो लोगों ने कहा कि सर ये सारे प्रोफेसर भाग गए ये सोच के कि इन्हीं के बच्चों ने बनाया है तो ये प्लेन पक्का क्रैश करेगा, आपको ऐसा डर नहीं लगता? तो मैंने कहा मुझे अपने बच्चों पे इतना भरोसा है कि अगर ये मेरे बच्चों ने बनाया तो हवाई जहाज उड़ेगा ही नहीं। तो कहानी ही खत्म सारे के सारे। तो ऐसा भरोसा होना चाहिए स्टूडेंट और टीचर के बीच में। तो इसलिए मुझे आप पे हमेशा भरोसा रहता है कि मैं क्वेश्चन दूंगा ना आप साला ठीक करोगे ही नहीं। अगर मैं आपसे 2+2 भी पूछ लूं तो पक्की बात है 10 में से 9 तो कहेंगे सर अच्छा क्वेश्चन था सर। तो ये दोनों इक्वल होते हैं। कुछ लॉजिक समझे बेटा? क्या समझे? NCR मैं R-1 लिखूंगा, N+1 CR। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जब भी सम करोगे, आई रिपीट, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कॉम्बिनेशन की, बेटा कॉन्जिक्यूटिव एक R और एक R-1, तो ऊपर हमेशा N+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और मेरे बच्चों नीचे हमेशा बड़ी टर्म आएगी। ये R-1 R+1 के लफड़े मत पढ़ना, बड़ी टर्म। मैं ऐसे ही याद करता हूँ हर चीज़ को, ठीक है। तो अगर मैं कहता NCR+1 NCR+2 तो क्या होता? N+1CR+2। तो बड़ी छोटी करके याद रखिएगा, जीवन सुकून से बीत जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर है बेटा? इसी में एक प्रॉपर्टी हमारे पास परमुटेशंस की भी होती है। ये भी दो कॉन्स्टिट्यूट टर्म्स हैं, लेकिन यहां पर जो है एक R और आ जाएगा बेटा ये, तो ये हो जाएगा N+1 वही PR। तो उम्मीद है ये प्रॉपर्टी भी सबको क्लियर है, कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। बेटा NC0 हो या NCNO आंसर हमेशा 1 होता है, इस चीज को याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। NC1 हो या NCN-1 हो, आंसर हमेशा N होता है। छोटी छोटी चीजें लाइफ में काम बहुत आती हैं।
याद रहेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने, अगर याद है, बाइनरी प्रॉपर्टी यूज की थी, NCR अपॉन NCR माइनस 1। ये हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को हम सॉल्व आउट नहीं कर सकते, हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था बेटा, एंट्रेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। जितनी चीज़ें आपके ब्रेन में याद होंगी उतना क्वेश्चन आसान होगा। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो याद कीजिएगा, और सिर्फ उन यादों से, उन यादों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इन यादों से आप 2 से 3 क्वेश्चन ओरल आंसर निकाल देंगे। कुछ बेसिक हिडन ट्रायल्स होते हैं, उसकी हम बात करेंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं भाई 2 की पावर 10 तक की वैल्यूज याद करनी है, नहीं करते ना हम याद, हमें क्या भाई निकाल लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे अभी पूछ लूँ 2 की पावर 9 कितना होगा, तो यकीन मानना 1 से 1.5 मिनट खा जाओगे। लेकिन वहाँ कोई क्वेश्चन आया, उसमें 2 की पावर 9 से रिलेटेड कोई आंसर हुआ, तो फिगर देख के आपको हिट करेगा कि ये 2 की पावर 9 की वैल्यू है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, तो इसका आंसर 2 की पावर 9 हो सकता है। तो ये हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव पावर। तो ऐसी चीज़ें याद रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, और फिर हम उसको क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। हम जैसे 2000 का, 2001 का, 2010 का पेपर निकालेंगे, और मैं उसमें आपको दिखाऊंगा कि देखो कैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं हमारी मेमोरी से आंसर आ गया। और आपको मालूम है मैथमेटिक्स में एक एक क्वेश्चन बहुत वैल्यूएबल है। 10 तो आप ठोक ही लोगे, 2-3 मेमोरी से ठुकवा दूंगा, और 2-1 तुक्के से ठुकवा दूंगा। 14-15 क्वेश्चन का मतलब DTU, हरियाली हरियाली, है ना। चलिए, तो बेटा इसकी अगर हम बात करें तो क्या होगा, सॉल्व कर सकते हैं ना आप। लेकिन मैं कहता हूँ सॉल्व मत कीजिए, याद कर लीजिए, n-r+1 अपॉन r। बस ये ध्यान रखना, ऊपर बड़ी टर्म है और नीचे छोटी टर्म है। हमने बायनोमियल का एंट्रेंस किया भी नहीं किया, ठीक, उसमें बहुत काम आएगा, ध्यान दीजिएगा। और वैसे तो अभी PNC में भी काम आने वाला है। तो ये भी प्रॉपर्टी क्लियर है। 11 की 11 प्रॉपर्टीज देख लीजिए, कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछ लीजिए। देखो रीजन के चक्कर मत पड़ो यार, अगर रीजन के चक्कर में पड़ोगे तो दुनिया आपको मिथ्या नजर आएगी। आपको लगेगा दुनिया का क्या रीजन है, कोई फायदा नहीं है यार, सब लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, काम काम कर रहे हैं, बुराई भलाई कर रहे हैं। ऐसी बातें मत सोचो, ठीक है। लेकिन ये कह रही है, इसका मन मान नहीं रहा है इस बात के लिए। चलो मैं कराई देता हूँ। ये बताओ मुझे n फैक्टोरियल क्या होता है, राइट। n फैक्टोरियल अपॉन n क्या हो गया। अगर मैं नहीं कराता ना, सोची सर को आता नहीं है, सर ने इसलिए डाल दिया। ये ह्यूमन नेचर है, मैं भी बहुत सोचता टीचर के बारे में ऐसा। अब n की वैल्यू 1 पुट कर दो, हो गया प्रूव्ड। दुनिया में सबसे आसान काम है हेंस प्रूव्ड। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 0 0, LHL इक्वल्स टू RHL, हेंस प्रूव्ड। गलत नहीं है, लॉजिकली आई एम परफेक्ट। टीचर ने कहा 100 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, हेंस प्रूव्ड, करेक्ट। टीचर मुझ जैसे ही होगा कोई, समझ आएगा बेटा 0 फैक्टर 1 क्यों होता है, पक्का। अब सारी की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हो जाएं, तभी मजा आएगा। मुझसे पूछती, मैं बता देता। मेरे तर्कश में तीर सारे होते हैं, मैं इस्तेमाल बहुत कम करता हूं। देखो एट द एंड ऑफ द डे ना बेटा, डेरिवेशन कभी काम नहीं आने वाली है, रिजल्ट ही काम आने वाला है। अगर आप करोड़पति हो तो हो, कोई पूछने वाला नहीं है क्यों, कब हो और कैसे हो। अगर आपने IIT पास कर ली तो आप IITian हो, क्या सारा नकल से पास करके हुए हो।
है ना। मैंने आपको सुनील भारती मित्तल की स्टोरी बताई थी ना, देखो एक बार। सुनील भारती मित्तल है, क्या बात कर रहे हो, बताई थी मैंने आपको। चलो देखो, है कौन सुनील भारती मित्तल बताओ। एयरटेल का मालिक, एयरटेल का मालिक, राइट। एक बार सेमिनार में उसने कहा, हम लोग गुजरात गए थे तब की बात है, मेरे दोस्त उस टाइम में शौक था ऐसे सेमिनार में जाने का। उसने 3 बातें कही। उसने कहा, आई स्टार्टेड माई बिजनेस विद ज़ीरो। लोग बड़े खुश हुए कि यार ज़ीरो से यहाँ तक। फिर उसने कहा, आई डोंट हैव एनी बैक। तो लोगों ने बहुत जोश तालियां बजी कि यार किसकी बैक नहीं थी, बंदा जो यहाँ तक पहुँच गया। फिर उसने कहा, आई ओनली सॉ सक्सेस सक्सेस एंड सक्सेस, आई डोंट सी एनीथिंग एल्स। लोग खड़े हो गए, वाह 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 वाह। मैं भी उनमें खड़े होने वालों में था। भीड़ मोस्टली यही काम करती है, तालियां बजाती है, कुछ नहीं करती है। उसके बाद मुझे तो खुराफ आता है इंटरनेट पर चीज़ें सर्च करने की। लोग कुछ और सर्च करते हैं, मैं कुछ और सर्च करता हूँ, सबका शौक अपना अपना होता है। तो जब मैं इंटरनेट पे आया तो मैंने देखा, ही स्टार्टेड हिज बिजनेस इन 1978, जब मैं 4 साल का था। 1978 में मेरे दोस्त के पिताजी ने विवेक विहार में एक प्लॉट लिया था 12,000 रुपये का। कितने रुपए का? आज उस प्लॉट की कीमत है 15 करोड़। ऑफ कोर्स विवेक विहार पॉश कॉलोनी दिल्ली की। तो हमने पता किया, भाई साहब ने उस टाइम 20,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया था 1978 में। 1978 के 20,000 आज के 22-23 करोड़ तो हो गए। वो क्या कह रहे थे, ज़ीरो से स्टार्ट किया, मतलब 20,000 कुछ थे ही नहीं उनके लिए, है ना। मैं अपने बाप से आज ही 20,000 मांगू तो 10 लठ देगा। अच्छा साले बिजनेस करेगा 20,000 से, तू चल जाके पढ़ा ले, कोई बात नहीं। दूसरी चीज मैंने चेक करी तो उनके पिताजी उस टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उन्होंने क्या कहा था, आई डोंट हैव एनी बैकअप। और लोग क्या कर रहे थे, वाह 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 वाह। सेकंड चीज। तीसरी चीज, उन्होंने सबसे पहले बिजनेस शुरू किया था साइकिल्स का। किसका? उस टाइम हीरो साइकिल, A1 साइकिल। उस टाइम हिंदुस्तान में साइकिल बड़ी चीज़ थी। शादी में साइकिल मिलती थी तो 52 गांव कहते थे, वो भाई लौंडे की शादी में तो साइकिल मिली है। आज जगुआर मिल जाए तब भी जगुआर मिल गया। तो मतलब साइकिल्स का बिजनेस डूब गया। उसके बाद उन्होंने शुरू किया जनरेटर्स का बिजनेस। किसका? स्वाहा, वो भी डूब गया। 1991 में 1990 में ओपन इकोनॉमी आई। क्या आई? हमारा देश ओपन इकोनॉमी पढ़ा था मनमोहन सिंह और PV नरसिम्हा राव। याद करो बेटा, है ना, जो अच्छी बात है उसको पढ़ना चाहिए। तो जब ओपन इकोनॉमी आई तो हमारे लाइसेंस दिए गए मोबाइल्स के। उस टाइम इनकमिंग होती थी 16 रुपये मिनट और आउटगोइंग होती थी 32 रुपये। और ITO पे छोले भटूरे मिलते थे 2 रुपये प्लेट। मैंने बहुत खाए हैं, करेक्ट। स्कूल के कैंटीन में भी 2 रुपये प्लेट, मज़ा आता था। मेरे वहाँ भटूरे तो किसी ने नहीं खाए होंगे ज़िंदगी में। तो सोचो, भटूरे 2 रुपये प्लेट थे और 16 रुपये मिनट इनकमिंग और 32 रुपये मिनट। कोई हिंदुस्तान में यूज़ करने की सोच सकता था? तो लोग कहते थे हिंदुस्तान में तो मोबाइल चलेगा ही नहीं। उस टाइम बस 3 कंपनीज ने बोली लगाई, सुनील भारती मित्तल, एक यूनिक और करके कंपनी थी, या यूनिक करके कोई कंपनी थी, बंद हो गई वो, और एक तीसरी कंपनी और थी। ओनली 3 कंपनीज इन इंडिया। एक कंपनी की बोली रिजेक्ट हो गई। अब कितने बचे? इनमें से इनको मिल गई। इससे पहले ही वॉज अ कम्प्लीटली अ फेलियर मैन। उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे पलटकर नहीं देखा। उसका तो एयरटेल एक इतिहास बन गया, आप सब जानते हो ना। 20-22 है करोड़ रुपये का टर्नओवर कहते हैं उसका। कई लाख करोड़ की तो बोलियां लग जाती हैं, आपने सुना हो तो।
तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है बताओ मुझे? ये मैंने इतनी लंबी स्टोरी आपको क्यों बताई? यस, दो मॉरल है इस स्टोरी के। हर चीज से कुछ सीखिए। मैं किसी भी आदमी की बुराई नहीं करता हूँ। जो सक्सेसफुल आदमी है मैं उससे सीखता हूँ और उसकी तारीफ करता हूँ, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। 99% लोगों को बस क्रिटिसाइज करते हैं। अडानी ऐसा, अंबानी ऐसा, मित्तल ऐसा, वो फलाना। अबे तुम कैसे हो तो देखो। वो जो भी हैं, दे आर हैव सक्सेस स्टोरीज, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। टैक्स दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अगर हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो चाहे बाबा रामदेव बनाए चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाए, हम तो नहीं बना रहे हैं ना, हमें यूज़ तो करनी है ना बेटा। अगर बाबा रामदेव बना रहा है, आधी कीमत में दे रहा है, हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में लगा रहा है, तो मैं बाबा रामदेव से क्यों चिढ़ूं? उसका बिजनेस है। वो 100 करोड़ से लाख करोड़ का आदमी बन जाए, मेरा पड़ोसी 100 करोड़ से 1000 करोड़ का बन जाए, उसमें से 100 करोड़ मुझे दे जाए। अब मुझे इस बात से थोड़ा चिढ़ना है कि उसमें 900 करोड़ बढ़ गए। मुझे इस बात से खुश होना है कि मेरे पे 100 करोड़। सही बात कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो इसलिए हम कहते हैं एनार्किस्ट नहीं होना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। तो भारतीय साहब से मैंने 2 चीज़ सीखी जो मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ। पहली चीज़, इफ़ यू आर सक्सेसफुल, जो भी कहेंगे दुनिया ताली बजाएगी। आपकी बात आंख बंद करके भरोसा कर लेंगे। आईआईटी में सिलेक्शन करा दीजिए और लोगों से कहिए 24 में से 26 घंटे पढ़ता था। लोग कहेंगे हाँ यार पढ़ता होगा, कुछ ना कुछ तो मैनेज किया ही होगा इसने। क्या सलाह, घंटा ना पढ़ो आप कुछ भी, पड़ोसी से नकल मार के कर लो, कोई बात नहीं है। तुक्के मारो कि भगवान के नाम पे ए सी डी, अल्लाह तेरे नाम पे बी, गुरु नानक तेरे नाम पे नन ऑफ दीज, बस सब यूज कर लो, सारे भगवान यूज कर मारो, कोई दिक्कत नहीं है। जीसस तेरे नाम के 5 तुक्के, कोई बात नहीं है, है ना। और सिलेक्शन हो गया तो कहेंगे सैल्यूट। और 24 में से 24 घंटे पढ़ो, सिलेक्शन ना हो, और दुनिया को गला फाड़ फाड़ के चिल्लाओ कि भाई मैंने बहुत पढ़ा, किस्मत रह गई, आधे नंबर से रह गया। पागल बनाता है, पढ़ता तो सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो इफ़ यू आर अ सक्सेसफुल, एवरीबडी विल ट्रस्ट यू, एंड इफ यू आर अ फेलियर, कितने भी सच्चे आप हो, नो बडी विल ट्रस्ट यू। तो एट द एंड ऑफ द डे ओनली सक्सेस इज काउंटेड, हाउ व्हेन नो बडी केयर्स। ये पहला मॉरल है। दूसरा मॉरल क्या था स्टोरी का, जो बड़ा मॉरल है मेरे लिए, बताओ? नहीं, मैं कहता हूं वहां हाथ मारो जहां पर कंपटीशन कम हो। 99% ऑफ द पीपल ट्राइज एट द प्लेस वेयर कंपटीशन इज टू मच। आप यकीन मान लीजिए मेरी बात का। साइंस लिया तो डॉक्टर और इंजीनियर, हर माँ बाप को यही 2 शब्द मालूम है। मैं इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं ऑनेस्ट बात करता हूँ, गलत बात कह रहा हूँ। साला 15 लाख बच्चा, 10 लाख बच्चा आईआईटी में बैठता है, 10,000 सीट हैं, उसमें आधी कोटे की निकल गई, आधी सही रैंक और सही आईआईटी ढूंढने में निकल गई, तो सारा मामला कहाँ बचा? एनडीए 15 लाख बच्चा, 350 सीट, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता यार। कम साइंस ले ली तो सीए, सॉरी कॉमर्स ले ली तो सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू, डब्बा हो तो बीबीए या बीसीए, यही चीज़ है। और आर्ट्स ले ली तो मेरा बेटा क्या कर रहा है, सब आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो जिंदगी भर आईएएस तैयारी करता रह जाएगा, है ना। लेकिन यह सक्सेस रेशियो बहुत कम है। सुनील भारती मित्तल ने साइकिल बनाई, फेल था क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी में एस्टेब्लिश थी। जनरेटर्स बनाए, फेल था क्योंकि जनरेटर्स की इतनी मार्केट ही नहीं थी, और जो थे लोकल कंपनीज का होल्ड था उसके ऊपर। लेकिन जब मोबाइल की बात आई तो लोग ही नहीं थे, मोबाइल थे ही नहीं, कॉम्पिटिटर ही नहीं था, बिड लगाने वाले ही नहीं थे, 2 में से 1 को मिलनी थी। तो उसने कहाँ हाथ मारा, जहां किसी ने सोचा भी नहीं। उसके बाद तो मॉरल समझ गए स्टोरी का। तो हमेशा उस फील्ड को ढूंढो जहां कंपटीशन बहुत कम है। साइंस वाले बच्चे एमबीए में जा रहे हैं, देख रहे हो आप। आजकल आईएएस आईपीएस में डॉक्टर्स इंजीनियर्स का सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, मान रहे हो आप? क्यों? क्योंकि मेडिकल और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट लेके आईएएस देने वाले बहुत कम हैं। आपको तो उर्दू लैंग्वेज वाले बच्चे आईएएस आईपीएस ज़्यादा बन रहे हैं।
रीज़न, क्योंकि मोहम्मडन्स में पढ़े लिखे लोग कम हैं। उर्दू बहुत कम लोग हैं, उनमें भी आधे मोहम्मडन्स में उर्दू नहीं जानते हैं। तो उर्दू के फील्ड में जो कश्मीर का टॉपर बना था लास्ट टू लास्ट ईयर, उसका टॉपिक उर्दू था। तो वी शुड अप्रिशिएट कि उन लोगों ने उस चीज़ को पकड़ा जिसमें कंपटीशन, अगर हम वही हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी पढ़ रहे होते तो लोग 10-10 साल तैयार करके आईएएस आईपीएस नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हमेशा वो फील्ड चुनिए जहाँ कंपटीशन कम हो, कंपेरेटिवली नया हो। कभी गूगल पर सर्च कीजिएगा, कैरियर ऑप्शंस देखिएगा, और पहले 2 पेज पे कुछ मत देखिएगा। जो पहले 2 पेज गूगल के आते हैं वो हमेशा स्पॉन्सर्ड पेजेस होते हैं, आप कभी भी देख लीजिएगा। जैसे मैं भी आज आदर्श शर्मा मैथमेटिक्स दूं और गूगल वालों को मैं 30,000 रुपये दे दूं, तो वो उनका वो क्राइटेरिया होता है, तो जब भी कोई मैथ्स खोलेगा तो पहले 10 लाइन में मेरा नाम आ जाएगा। ये आप चेक कर लीजिएगा। पता हमें लगता है कि जो बेस्ट है वो आता है, ऐसा नहीं होता है। जो ऐड का पैसा देता है उसका नाम पहले आता है। तो जब आप कैरियर ऑप्शंस खोलेंगे तो पहले आपको उन इंस्टीट्यूट्स के नाम दिखाई देंगे जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू या पैसे देते हैं गूगल को। लास्ट के पेज ढूंढिए 5, 7, 10, उसमें हम तुम जैसे सच बोलने वाले लोग होंगे, ट्राई कीजिएगा। करेक्ट। चलिए अब हम दोबारा यहाँ आते हैं, सारा रिवाइज कर लिया, हमारी सक्सेस तो यहीं से निकलेगी। बोलो बेटे, अगला पेज। डन। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन, NPR इज इक्वल टू 720 NCR, फाइंड R। दूसरा क्वेश्चन, समेशन NPR अपॉन R फैक्टोरियल वेयर R इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। तीसरा क्वेश्चन, n-1 C3 प्लस n-1 C4 इक्वल्स टू n C3, फाइंड n। चौथा क्वेश्चन मेरे बच्चों, NCR प्लस ट्वाइस ऑफ NCR-1 प्लस NCR-2। पांचवा क्वेश्चन, NCR-1 इक्वल्स टू 36, NCR इक्वल्स टू 84 और NCR प्लस 1 इज इक्वल्स टू 126, फाइंड N एंड R। थोड़े थोड़े करके करते हैं ना। कहाँ है बेटा? R फैक्टोरियल।
डन, एक आध हुआ, पहला हो गया। कितना हो गया, हाथ खड़ा करना है एक बार। ऐ शाबाश। कितना आया बेटा पहले का आंसर? पहले का आंसर आया r इज इक्वल्स टू 6। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी हमने? एन पी आर इज इक्वल्स टू आर फैक्टोरियल एन सी आर। तो यानी कि ये वैल्यू कितनी थी? आर फैक्टोरियल, राइट, गुड। दूसरा वाला हुआ सॉल्व? नहीं हुआ। इसका आंसर होगा 2 की पावर n माइनस 1। समझिए, एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल एन सी आर हो गया। अगर परमुटेशन को आर फैक्टर से डिवाइड कर दूँ तो कॉम्बिनेशन हो गया मेरे बच्चों। तो ये टर्म क्या हो गई? एन सी आर का समेशन। अब समेशन आर कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका मतलब मेरे पास हो गया एन सी वन प्लस एन सी टू अप टू कहाँ तक बच्चों? एन सी एन तक। और मुझे बताओ सम ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस कितना होता है? लेकिन वो कहाँ से शुरू होना चाहिए? एन सी ज़ीरो से। तो यहाँ एन सी ज़ीरो की कमी थी, तो मैंने क्या किया, एन सी ज़ीरो प्लस कर दिया और एन सी ज़ीरो माइनस कर दिया। तो ये मेरे पास हो गया सम ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस 2 की पावर n। कराया था मैंने अभी 5C0 5C1 5C2 अप टू 5C5 2 की पावर 5। NC0 बचा। NC0 कितना होता है मेरा बच्चा? मैंने अभी से कहा था NC0 और NCN दोनों 1 होते हैं। NC1 NCN माइनस 1 दोनों n होते हैं। सॉल्व भी कर सकते हैं, आसान था। थर्ड क्वेश्चन बताओ कैसे कर रहे हो? क्या किया है इसमें? 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसमें +1 हो जाता है ऊपर और नीचे इक्वल्स टू। अब इसमें फिर एक प्रॉपर्टी लग जाएगी, एन सी आर इक्वल्स टू एन सी के। क्या होगा? आसान था मेरे बच्चों। तो आंसर कितना हो गया? अब ये बताओ क्या करेंगे इसे, बताओ। 6 प्रॉपर्टी कौन सी है? मैं इसमें छोटा सा जुगाड़ कर दूं। ऐसा करते हैं, इसको बेटा लिखा एन सी आर, आखिरी टर्म को लिखा एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर माइनस 1। लिख सकता हूँ ट्वाइस को, डबल था, प्लस बेटा एन सी आर माइनस 2। इन दो में प्रॉपर्टी लग गई। 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या हो गई बेटा? इन दोनों में प्रॉपर्टी लग गई। क्या हो गई? बड़ी टर्म आर माइनस 1 थे, इन दो में फिर से प्रॉपर्टी लग गई। बड़ी टर्म आर थी। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या हो गया? n+2। आसान था। अब आपने कहा प्रॉपर्टीज आनी चाहिए तो काम बहुत आसानी से हो जाता है, राइट? इसमें बताइए आप किस क्वेश्चन में? कॉन्जिक्यूटिव ही लगाई है मैंने। 5th में कुछ होगा उससे, क्योंकि जब कॉन्जिक्यूटिव सॉल्व करेंगे बेटा तो एन और आर की फॉर्म में रहेगी। घबराइए मत, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, है ना।
मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिएगा बस, ज़्यादा लंबे चौड़े दावे तो मैं नहीं करता हूँ कि मैं IIT टॉप करा दूंगा, लेकिन सिलेक्शन करा दूंगा, इस बात की बात करता हूँ। पढ़ोगे तो बेटा रेशियो वाली प्रॉपर्टी यूज करूं, NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज इक्वल टू 84 अपॉन 36। बेटा N माइनस R प्लस 1 अपॉन R, देखा 6 से कट जाएगा। राइट भैया कैलकुलेशन आप देख लेना, मैं गारंटी नहीं लेता हूँ ऐसी कैलकुलेशन की। सही है, ठीक है। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो N और R की इक्वेशन आ गई, शायद 3N माइनस 3R प्लस 1 इक्वल टू 7R। 3 कर देते हैं, 3N माइनस 10R प्लस 3 इक्वल टू 0। बेटा सिमिलरली इन दोनों का रेशियो निकाल दो बेटा, 2 इक्वेशन आ जाएंगे। आपन सॉल्व करूंगा तो N और R की, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं एक इक्वेशन निकालूंगा, 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे, उसमें N और R की वैल्यू डाल के सेटिस्फाई करा लूँगा, क्योंकि इसको सॉल्व करना और भी बड़ा मुसीबत का काम है। कैसे आप करोगे NCR प्लस 1 अपॉन बेटा NCR, यही करोगे तो क्या आएगा बोलो, राइट अपॉन नीचे। आप समझ रहे थे क्यों हो रहा है, बड़ी टर्म, ये याद रखो, मैं इसलिए R बार याद नहीं करता हूँ, बड़ी टर्म अपॉन छोटी टर्म। तो बड़ी टर्म क्या आती है यहाँ पे R प्लस 1, तो R की जगह सब जगह मेरे बच्चा क्या लग गया, आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, घर से ट्राई करोगे कर लीजिएगा। आगे चलूं, 6 क्वेश्चन मेरे बच्चों, C N प्लस 7 इज इक्वल टू 35C 4N माइनस 2 फाइंड N। ओरल बता दो यार, छोड़ो पेन, छोड़ दो, तलाक खेलते हैं, पेन को तलाक दे दो, ओरल बताओ इसका आंसर। चलो बहुत दिन से ब्रेन का इस्तेमाल भी नहीं किया आप लोगों ने, जंग खा जाएगा। N इक्वल्स टू 3 36, हाँ मारो तो क्या मारो 6, ये देखो N प्लस 7 4N माइनस 2, मैं कहा यहाँ बैठा कर, वहाँ घुस जाती है कोने में, बे इस उम्र में ठंड लग रही है तेरे को। 3 है, अरे अभी पेन चलाने को दे दूं तो बाँचें खिल जाएंगी, दिल खुश हो जाएगा। बोलो 8/3, भाई साहब N कभी फ्रैक्शन में हो सकता है, दो वैल्यूज आएंगी, NCR इक्वल्स टू NCK, तो पहला होता है N इज इक्वल्स टू R, तो N प्लस 7 इज इक्वल्स टू 4N माइनस 2, तो 3N इक्वल्स टू 9 और N इज इक्वल्स टू 3। सी को इन चीज़ों को ओरल करना, इतनी सी जगह मिलेगी वहाँ 8 क्वेश्चंस करने के लिए, बता रहा हूँ आपको बार बार, एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलने वाली। और दूसरा दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 35, तो N प्लस 4 एंड 5N प्लस 5 इज इक्वल्स टू 35, 5N इज इक्वल्स टू 30 और N इज इक्वल्स टू, थोड़ा ब्रेन का यूज करो भाई, इससे मोबाइल में मत लगा करो,
तभी कहता हूँ मोबाइल छोड़ दो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने दिमाग को खत्म कर देंगी। तो कितना आंसर आया? राइट? मान लूं? आपने कहा और मन ने मान लिया। 7th क्वेश्चन लिखिए, चलिए। अब आते हैं दबंग क्वेश्चंस पे, फैक्टोरियल्स के दबंग क्वेश्चंस। दबंग नंबर 1, समेशन r इज इक्वल्स टू 0 से लेके 10 तक 20 CR। मैं प्रूव करने को दे रहा हूं, आप भी क्या याद करोगे? हुआ जी? नहीं होने वाला, मुझे मालूम है। मैं यूं ही कभी बोर्ड और कभी अपनी कॉपी देखता रहा, ऐसे समय बीत जाएगा, होना कुछ भी नहीं है। मैं कराता हूँ, सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अगर ये 0 से लेके 20 तक होता तो सीधा 2 की पावर 20 आंसर हो जाता। एग्री करते हो? तो हम ये कह सकते हैं बेटा 20C0 प्लस 20C1 अप टू 20C20 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 20। ये थ्योरम है मेरे पास। एग्री करते हो? क्या फर्स्ट टर्म लास्ट के बराबर होगी? NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर। सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट के बराबर होगी। टोटल टर्म्स कितनी थी? 21 थी बेटा। R 0 से स्टार्ट हो रहा है और 20 तक चल रहा है मेरे बच्चों, है ना? तो पहली 10 और लास्ट की 10 सेम थी, 11वीं टर्म बच गई, यानी कि ट्वाइस ऑफ पहली 10 प्लस 11वीं टर्म इक्वल्स टू 2 की पावर 20। एग्री और नॉट?
ये ट्वाइस था, ये बेचारा अकेला था, तो मैं दोनों साइड इसको भी बेटा ऐड कर दूं। ये सबका डबल हो गया। सबका डबल का मतलब 20C0 से 20C10 तक का डबल इक्वल्स टू कितना बेटा, 2 की पावर 20। एग्री? 2 को नीचे ले जाऊं बच्चों, तो बेटा मेरे पास ये हो गया समेशन 20CR, जहां आर की वैल्यू 0 से 10 तक हो गई बेटा। ये 2 नीचे जाएगा तो बेटा 2 की पावर 19, और ये बेटा हाफ ऑफ, यही चीज प्रूव करनी थी। सिंपल। दोबारा बोल बेटा। 20C0 20C20 सेम बात थी, तो मैं ट्वाइस ऑफ 20C0 बोल सकता था। 20C1 और 20C19 सेम बात थी, तो ट्वाइस ऑफ 20C1 बोल सकता था। ऐसे पहली 10 टर्म्स को और लास्ट की 10 को दोनों सेम थी, तो मैंने ट्वाइस ऑफ पहली 10 बोल दिया। 11वीं बेचारी अकेली बच गई थी, उसका मैंने ब्याह करा दिया, जोड़ा बना दिया दोनों साइड, ये भी डबल कर दिया। अब आई मेरी बात समझ? नहीं आई? आसान था मतलब, बिना मन के हाँ बोल रहा हो। अब भी नहीं आया? कौन सा पार्ट नहीं आया बताओ? ये बताओ 20C0 और ये सेम थे, तो मैं से ट्वाइस ऑफ 20C0 बोल सकता था। 20C1 और 20C19 सेम होंगे, तो ट्वाइस ऑफ 20C1 बोल सकता था। ऐसे 20C2 किसके बराबर होगा? 20C ट्वाइस ऑफ 20C2 हो गया। पहली 10 टर्म 0 से लेकर 9 तक, और लास्ट की 10, बीच की 11वीं टर्म तो बची ना, वो मैंने एज इट इज छोड़ दी। ये सब डबल हो गई थी, ये कुंवारा रह गया था, तो इसको सेम टर्म ऐड करी और सेम टर्म इधर ऐड कर दी दोनों साइड, बेटा ये भी डबल हो गया। तो जो 9 तक का समेशन था वो अब 10 तक का समेशन हो गया डबल। तो समेशन लिख दिया मैंने, आर की वैल्यू 0 से 10 तक। नहीं आया तो 10 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती हाँ मत करो। अगर 100 में से 5 नंबर आ गए और फेल हो गए तो अफसोस नहीं होगा, लेकिन 100 में से 32 आए और फेल हो गए तो ता उम्र अफसोस रहेगा। मेरी बात को याद रखना। जो रेस में 10वें नंबर पर आता है तो कभी अफसोस नहीं होता, उसे मालूम था ना मुझे रहने 10वें नंबर पर था। लेकिन जो दूसरे नंबर पर रहता है ना, उसको हमेशा अफसोस रहता है कि यार काश काश वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। समझ लो बात को? तो जब ऐसा क्वेश्चन आया ना और आप में नहीं हुआ, तो आप कहोगे काश उस दिन सर से पूछ लिया होता यार, तो आज बॉर्डर लाइन में क्रॉस हो गया होता यार, मेरा साल बच जाता यार, जीटी में पढ़ता मैं, आईपी में नहीं पढ़ना पड़ता। मैंने बेटा आपको बताया 180 से 182 नंबर चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो, और स्पेशल कैटेगरी के हो तो 80-85 पे काम हो जाएगा, और उसके साथ स्पेशल के साथ लूले लंगड़े भी हो तो 20-25 पे काम हो जाएगा। भाई देश है तो, दुनिया का इकलौता देश है हमारा जहां हम रिजर्वेशन लेके चलते हैं। ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज रिजर्वेशन, प्राउड ऑफ इंडियन है, किसी देश में नहीं है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये रिजर्वेशन का फायदा किसको मिल रहा है? टीना डवानी, आईएएस की बेटी आईएएस बन रही है क्योंकि वो स्पेशल कास्ट से है।
मैं कहता हूँ उसको दो ना जो बेचारा झुग्गी में है, जिसका बाप चपरासी है, जिसका बाप फैक्ट्री में लेबर मजदूर है, आप कास्ट में भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आईएएस की बेटी को रिजर्वेशन की क्या जरूरत है यार। मेडिकल में कौन निकल रहा है? जिनके पेरेंट्स सक्षम हैं, इंडिविजुअल ट्यूशन लगा रखी हैं, कोचिंग करा रखी है। एक झोपड़ी वाला बच्चा कोचिंग थोड़ा ना पड़ेगा, लाख 1.5 लाख रुपए देके, आकाश में 2.5 लाख रुपए देके तो ना पड़ेगा बेचारा। तो सही आदमी को सही चीज़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ तो चलो देश है, वोट बैंक है, चलने दो, कोई बात नहीं। डन सबको? करेक्ट? इसमें कोई दिक्कत? एक और दबंग हो जाए। चलो एक क्वेश्चन देता हूं। वो आपसे कहता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, करेक्ट? समेशन r एन सी आर एक्स की पावर r y की पावर n माइनस आर इक्वल्स टू वैल्यू बतानी है बेटा। एक प्रॉपर्टी देखा, क्वेश्चन देख के याद आ गई एक प्रॉपर्टी मुझे। बेटा एक प्रॉपर्टी कर लो, 10 की थी ना हमने, 11 की थी, 12वीं प्रॉपर्टी लिख लो बेटा, बहुत काम किया है। देखो बेटा ये क्या है, एनसीआर, ऊपर से एन निकाल लो, नीचे से आर निकाल लो, राइट? इसे हटा देते हैं। ऊपर से क्या निकाला बेटा, एन, नीचे से क्या निकाला, आर। एन के बाद क्या बचेगा और आर के बाद, तो आप ऐसे कॉमन ले सकते हो। एन बाय आर ऑलरेडी था, ऊपर से क्या कॉमन ले सकता हूं, नीचे से क्या बचेगा बेटा, जब तक आपका मन करे कॉमन ले सकते हो, करेक्ट? ये क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी लगेगी, इसलिए मैंने आपको कराया है। अब तो मैंने आपको हिंट भी दे दिया। नॉर्मल 1 से लेके आर से, आर मतलब 1 से लेके एन तक, या 0 से एन तक, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बेटा मैं ही कराता हूँ, आप पर सॉल्व नहीं होगा, समझिएगा। अगर ये बंद हो गया या वो बंद हो गया ना, तो तुझे बंद कर दूंगा, ध्यान रख लियो। मैं समझा दी मैंने हिंदी में तेरे को। तुम्हें पढ़ते टाइम ठंड वंड लगती कैसे यार? कंबल वम्बल लेके आया करो घर से यार, रजाइयाँ ले आया करो। तो मेरी तो ठंड लगे, तुमसे कम कपड़े पहन रखे हैं यार मैंने, तुमसे ज़्यादा दूर से आया हूँ यार मैं। और तुम्हारी तो एज ऐसी है, ऐसी एज में तो मतलब गर्मी सर्दी का कोई एहसास ही नहीं होना चाहिए, बॉडी में इतनी एनर्जी होती है। मैं तुम्हारी एज का 11th-12th क्लास में था, मैं तो पूरे सर्दियों स्वेटर नहीं पहनता था। स्वेटर पहन लगता था कि सारा, मतलब हम कम से लग रहे हैं, हीरो जैसे लग ही नहीं रहे। तो दुनिया स्वेटर पहनती है, हम आधी बाजी शर्ट में घूमते थे, लगता था हम हीरो हम ही हैं। उस टाइम स्वेटर होते भी नहीं थे ज़्यादा, 1-2 पुराने टाइप के होते थे, काम चलते था। हाँ, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जितना तुम्हें कंफर्ट मिल रहा है, तुम्हें सर्दी गर्मी ज़्यादा लग रही है। एक गरीब आदमी से पूछो कितना मेहनत कर रहा है, कि देख रहा कुछ पहने हुए उसे, अभी से ठंड लग रही है तुम लोगों को यार। और पढ़ते टाइम तो दिमाग सारा यहाँ लगा होना चाहिए, तुम्हारा दिमाग लगता है सर्दी गर्मी। अरे चलो, इतना क्लियर?
अब देखना बेटा, मेरी बात ध्यान समझना, अगर ये r नहीं होता यहां पर, तो ये सीधा x प्लस वाई की पावर n होता। आप याद करो, x प्लस वाई की पावर n ये होता समेशन एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। बायनोमियल किया है हमने, बायनोमियल। x प्लस वाई की पावर n का फॉर्मूला यही होता है, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर। याद है कुछ? भूल गए? 1.5 साल बाद तुम IIT का एग्जाम दोगे, तुम्हें क्या याद रहेगा? तो मतलब ये भी भूल जाओगे पीएनसी नामक कोई चैप्टर पढ़ा था। चलो बेटा एक बात बताओ, आर को तो मैंने एज इट इज छोड़ा, यहां से निकाला एन कॉमन, यहां से निकाला आर कॉमन, निकाल सकता था इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। क्या बचा बेटा मेरे पास? n माइनस वन सी आर माइनस वन, बोल सकता हूं, बोल सकता हूं x की पावर r माइनस वन इंटू एक्स। बात एक ही है, नहीं है बात? y की पावर n माइनस वन माइनस आर माइनस वन। थोड़ा मैनिपुलेशन किया बस, मैंने कुछ नहीं किया। अगर इसको सॉल्व करोगे तो पावर ऐड होके यही आ जाएगा, और इसको खोलोगे तो 1 से 1 कट जाएगा। लौट के बुद्धू घर को आए, जान बची सो लाखों पाई, यही आ जाएगा। मानते हो? लेकिन अब मेरा काम हो गया, ये कैंसिल आउट, एन एज इट इज, इस एक्स को बाहर ले गया। जितने सफल लोग होते हैं ना जिंदगी में, वो यही काम करते हैं। सिस्टम सबके लिए सेम होता है, वो सिस्टम के लूप होल्स ढूंढते हैं। हमने भी कुछ नहीं किया है, सिर्फ प्लस वन माइनस वन करके हमने छोड़ दिया है, और इसको हम बाहर ले गए। n माइनस वन सी आर माइनस वन वाई की पावर n माइनस आर एक्स की पावर r। क्या ये x प्लस वाई की पावर n माइनस वन का एक्सपेंशन हो गया? देखो खोल के देखो, n माइनस वन सी आर माइनस वन एक्स की पावर r माइनस वन और y की पावर n माइनस वन माइनस आर माइनस वन। मतलब जो x प्लस वाई की पावर n होता है, उसमें n को तो मैंने n माइनस वन कर दिया, और r को मैंने, ये चीज़ आएगी, चेक करके देख लो आप, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। r माइनस वन को r मान लूँ और n माइनस वन को n मान लूँ, तो n सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। अब x प्लस वाई कितना था? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, आपको बायनोमियल नहीं आता। a प्लस बी की पावर n क्या होता है, बस ये बता दो। a प्लस बी की पावर n की जनरल टर्म क्या होती है? एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। n को मैं अगर 5 लिख दूं और r को 2 लिख दूं, कोई फर्क पड़ जाएगा? कुछ भी लिख सकता हूं मैं। तो मैंने n को n माइनस वन लिख दिया और r को r माइनस वन लिख दिया। तो मुझे बताओ, इसकी जनरल टर्म थी एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। अगर n की जगह n माइनस वन कर दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा? n माइनस वन, और r की जगह r माइनस वन कर दूं तो r माइनस वन, n माइनस वन r माइनस वन, और यहाँ r की जगह क्या आ जाएगा? r माइनस वन, तो ये r माइनस वन, n की जगह n माइनस वन, r की जगह, तो x प्लस वाई की पावर n माइनस वन का एक्सपेंशन ही तो हो गया ये।
समेशन ही होता है ना एक्सपेंशन में। अब इसकी वैल्यू कितनी थी, क्या बचा, खत्म बात। बेटा एन तो कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, एक्सपेंशन सिस्टम का था ना, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। एक्स की पावर आर था तो मैंने -1 + 1 कर दिया, मैं हर्षद मेहता बन गया। जानते हो हर्षद मेहता के बारे में, क्या जानते हो, बताओ बताओ क्या जानते हो। बस यही जो सरकार और इतिहास हमें दिखाना चाहता है हम वही देखते हैं, सच्चाई हम में से कोई नहीं देखता है। हर्षद मेहता स्टॉक इन्वेस्टर था, उसने सिस्टम के लूप होल्स ढूंढे जैसे हम ढूंढते हैं। हम तुम्हें पढ़ाने में एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, उसने एम्पायर बनाने में किया। उस टाइम में ही वॉज इंडियाज हाईएस्ट टैक्स पेयर। टैक्स पे करना कोई गुनाह है नहीं। उसने लूप होल क्या ढूंढा, उसने आपसे 500 करोड़ रुपए का चेक लिया, उसने सामने वाली पार्टी को दिखाया कि देखो 500 करोड़ का मेरे पे चेक पड़ा है, आप मुझे इसके शेयर दे दो। तो जब कोई चीज बल्क में हम डिमांड करेंगे तो क्या होगा, उसके प्राइस बढ़ेंगे। अभी हर आदमी दुकान पर आटा खरीदने पहुंच जाए या नमक खरीदने पहुंच जाए, बीच में अफवाह आई थी कि नमक खत्म होने वाला है, तो भाई साहब एक सज्जन पहुंच गया, बोले 50 किलो नमक दे दे। मैं भी वहीं खड़ा हुआ था, मैं भाई 50 किलो को क्या करेगा, बोला मतलब, मैंने कहा कबर बनानी है अपनी, उसमें गलाना है तुझे। बोला क्या बोल रहे हो आप, मैंने कहा पूरे 2 महीने में 1 किलो नमक लगता है। हिंदुस्तान इतना समुद्र से घिरा हुआ है कि साला अभी नमक बनाना शुरू करो तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, नमक खत्म नहीं होगा। तो ये 50 किलो नमक का करेगा क्या, तो तुझे क्या लगता है अगले 26 में देश में नमक ही नहीं बनेगा। तो सिंपल क्या था, एक अफवाह फैलाई गई, डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ी तो दुकानदार बोला जी 50 रुपए का नमक दूंगा, और लोग दे 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 दे। हिंदुस्तानी दिमाग से पैदल होती हैं वैसे भी। तो अर्चन मेहता ने यही किया, 500 करोड़ रुपए एसबीआई से लिया, सामने वाले को दिखाया, सारे शेयर खरीदे। जैसे उसने शेयर खरीदना शुरू किया, लोगों का शेयर तो बहुत बढ़िया है, अर्चन मेहता खरीद रहा है, शेयर ही नहीं है मार्केट में। तो लोगों ने उस शेयर को डबल, 15 दिन में उसने उस शेयर को वापस तुमसे खरीदा, और तुम्हें ही ये इलीगल नहीं है, और 500 करोड़ का चेक एसबीआई को। तो कहीं उसने बेईमानी तो की नहीं, उसने एक सिस्टम का सिर्फ एक कि भाई चेक दिखा के शेयर खरीदे जा सकते हैं, नहीं बड़ी उसने क्या सिक्योरिटी दी, उसके बदले उसने सिक्योरिटी दी, उसने शेयर्स दिए। यही काम विदेशी बैंक करते थे, यही काम उसने इंडियन बैंक में कर लिया। उसने कहा अगर सिटी बैंक ये काम कर सकता है, फॉरेन बैंक ये काम कर सकते हैं, अपने पैसे को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो हमारे बैंक में इतना पैसा पड़ा है, हम क्यों नहीं कर सकते। बट विदेशी पे आपकी चलती नहीं थी। अब फट्टू बाबा थे उस टाइम, ही मौनी बाबा थे हमारे मनमोहन सिंह जी, पढ़ा लिखा आदमी तो वैसे ही 1 नंबर का फट्टू होता है। तो उसके ऊपर केस लगा दिए गए। जानते हो कितने केस थे, 17,000 केसेस हर्षद मेहता पे। 30 साल केस चले, एक भी केस में वो दोषी नहीं पाया गया, सारे केसेस उसको बरी कर दिया गया, बिकॉज ही वॉज नॉट एज करप्ट मैन। तो अब मुझे बताओ, जब उसको पकड़ा गया तो दुनिया में बदनाम किया, स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम। लेकिन जब वो बेचारा निर्दोष साबित हो गया कोर्ट से, तो किसी गवर्नमेंट ने, किसी इनकम टैक्स ऑफिसर ने, किसी भी ऑफिसर ने अपनी गलती मानी। आपने दूसरे आदमी का मर्डर कर दिया एक तरह से, एक अच्छे खासे आदमी को जेल में आपने बंद करा के उसको हार्ट अटैक करा दिया, दैट वाज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। या तो आज आप साबित करो। तो यही इस देश के सिस्टम में कमी है। एक अवैध बिल्डिंग बन रही है, सारे अधिकारियों को मालूम है, सब पुलिस को मालूम है, सब मालूम है।
उस पर कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, उसकी रजिस्ट्री भी हो जाएगी, ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, बिक भी जाएगी, सब काम हो जाएंगे। 30 साल बाद जो बेचारा उस बिल्डिंग को लेगा उससे कहा जाएगी बिल्डिंग इलीगल है, साली को गिरा दो। पुलिस वालों को सजा नहीं मिलेगी, सरकारी बाबू को सजा नहीं मिलेगी, कोर्ट को भी सजा नहीं मिलेगी, किसी को सजा नहीं मिलेगी। मरेगा कौन? जो बेचारा 30 साल बाद उस बिल्डिंग को खरीद के गरीब आदमी जमा पूंजी करके बैठा हुआ है। दिस इज द लूप होल इन द सिस्टम। तो हर्षद मेहता ने यही काम किया था, उसने सिर्फ उस लूप होल का फायदा उठाया, सिंगल पैसे की बेईमानी नहीं थी। तो हम भी ये काम कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया था। एक्स की पावर कितनी थी? हमने r माइनस वन प्लस वन कर लिया। और ऐसा हमने बेटा क्यों किया? ताकि मेरा बायनोमियल का फॉर्मूला बन जाए। और ये सारी फजीयत किसकी वजह से हुई? चंद्रा स्वामी की वजह से। चंद्रा स्वामी कौन था? जिसको हर्षद मेहता पैसा देता था, जो पीवी नरसिम्हा राव का राजनीतिक गुरु था। ना उससे बिगाड़ता, उसको उसने धमकी दे दी, मैं बता दूंगा तुम्हें रिश्वत के पैसे दिए हैं, और ना बेचारा फंसता। तो ना यहां पर ये आर होता, ना ये सारे पापड़ बेलने पड़ते। इस आर को हटाने के लिए मैं नीचे से आर कॉमन लेना पड़ा। अगर नीचे से आर कॉमन लिया तो ऊपर से, तो ऊपर n माइनस वन, नीचे r माइनस वन। ये बात समझ आ गई? जब भैया यहाँ n माइनस वन r माइनस वन आ गए, तो मैं यहाँ भी r नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि x की पावर r होती है। तो भाई फिर मैंने यहाँ r माइनस वन किया। जब यहाँ r माइनस वन किया तो y कैसे बचता? सिस्टम तो सिस्टम है, गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है। ये कर दिया। अब मेरा आंसर आ गया। गॉट इट? कोई दिक्कत है इसमें? क्वेश्चन क्लियर? आ जाए दबंग 3 पे। अब थोड़ा घूमने फिरने का मौसम आ गया है। सर्दियों में घूमना फिरना चाहिए, मजा आता है। तो अब उसमें घूमने फिरने मतलब है कि ताज़ा ताज़ा हवा के झोंके, है ना? तो एक ऐसा क्वेश्चन देता हूँ जिसमें थोड़ा सांस आ जाए आप लोगों को, ताज़ा ताज़ा हवा के झोंके। अब तक तो आपकी सांस अटकी हुई थी। अब आइए दबंग 3। रीज़न क्या है? एवरीथिंग इज वेल दैट एंड्स वेल। दे दो क्वेश्चन। 1/1 फैक्टोरियल इंटू बेटा 11 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। शो मस्ट गो ऑन इक्वल्स टू 2 की पावर n अपॉन m फैक्टोरियल। फाइंड n एंड m। सो सिंपल। मुश्किल क्वेश्चन तो मैं देता ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आसान है एज यूजुअल।
दोनों वैल्यू निकालो भाई। M11 आ रहा है, लगता नहीं, हो सकता है वैसे। हुआ जी, कितना आया? 12 और 11 चेक कर लेते हैं। 10 और 12। चलो एक बार बताओ, जब हम NCR करते हैं तो डिनोमिनेटर का सम, हाँ, तो n के बराबर ही होता है। नीचे होता है r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल, और r और n माइनस आर को ऐड करोगे तो n आता है, ऊपर n ही होता है। तो इसका मतलब इनका सम कितना है, इसका सम कितना है, इसका सम कितना है? तो अगर हम सब टर्म्स को 12 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 12 फैक्टोरियल से डिवाइड करने को दिक्कत तो नहीं है? क्या ये वैल्यू 12C1 थी? बताओ। अगली वैल्यू 12C3 थी, अगली शो मस्ट गो ऑन। सम ऑफ ऑड टर्म्स हो गया। सम ऑफ ऑड टर्म्स कितना होता है? 2 की पावर n माइनस 1। n कितना है? 12 माइनस 1, यही होगा, पक्का है? तो आंसर आपका सही हो गया। n इज इक्वल्स टू और m इज इक्वल्स टू, तो n तो 12 था ना, गलत है कुछ? नहीं, मन की शंका निकाल लो भाई, मैं भी गलत हो सकता हूँ, इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। कई बार भगवान जी भी गलत हो जाते हैं। इंसान को बना दिया, कितनी गलती कर दी उन्होंने, है ना? सबके लिए खतरा हो आप। पता है ना आपको, अगर पृथ्वी खत्म होगी सर तुम्हारी वैसे ही होगी। सारे इकोलॉजिकल बैलेंस बिगाड़ रखा है तुम लोगों ने। ह्यूमन एरर है, हो गई गलती भाई, फांसी देगा है। एग्री? करेक्ट? कुछ गलती तो नहीं कर रहा मैं, एक बार देख लो। कॉमन मतलब बेटा 12 फैक्टोरियल अपन 1 फैक्टोरियल इंटू 11, 12C1 का फॉर्मूला बन गया। 12C3, 12C5, 12C7 अप टू 12C11 तक चल जाएगा बेटा, राइट? तो सम ऑफ ऑड कॉम्बिनेशंस होता है 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर 12 माइनस 1, करेक्ट? चले आगे, चलिए। दो तीन छोटी छोटी चीजें और हैं, फैक्टोरियल्स के पार्ट हैं, वो भी निपटा देते हैं, दुखी क्यों होना, है ना? पहली चीज लिखो बेटा, नंबर ऑफ डिविजर्स। हमने कितने टॉपिक किए थे? 11, 12 हो गए ना, अब ये 13, नंबर ऑफ डिविजर्स। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भैया 10 के कितने डिविजर होते हैं, तो तुम छपाक से बता दोगे, बताओ। वन टू 5, 10। 20 के पूछ लूं तो निकाल लोगे, लेकिन 240 पूछ लूं, 1280 पूछ लूं, या 12,480 पूछ लूं, खत्म, सब खत्म, है ना? ऐसे ही होता है ना। चलिए, अब हम फॉर्मूला सीखेंगे नंबर ऑफ डिविजर्स का। बेटा
10 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। प्राइम फैक्टर्स निकालना था ना, एचसीएफ एलसीएम निकालते थे तो क्या होगा बेटा, यानी इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनकी पावर्स में 1 1 ऐड कर दो। जो भी पावर आए, 1 थी इसमें 1 ऐड कर दिया, 1 थी 1 ऐड कर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखो 10 के कितने फैक्टर्स आए, 4 ही आए थे। मैंने अगली टर्म आपसे क्या बोली थी बेटा, 240। 240 होगा शायद 2 इंटू 2 इंटू करो इसके प्राइम फैक्टर्स, शायद ऐसे कुछ होगा। तो मेरे बच्चों ये मेरे पास हो गया बेटा 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, एग्री। तो बेटा 4 में +1 कर दो, 1 में +1 कर दो और 1 में +1 कर दो। 5 इंटू 2 इंटू 2 20 आ गए। तो मेरे ख्याल से अब किसी भी चीज के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना बहुत आसान है। आसान है, बस एक बार प्राइम फैक्टर जरूर करने पड़ेंगे बेटा, और वो कर लोगे फिर चीज़ आसान हो जाएगी। नहीं तो मुझे बता दो। आसान है, इतना आसान भी नहीं है, वो इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन भी नहीं देगा। वो अब इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स कर देगा बेटा मेरे। पहला पार्ट कहेगा नंबर ऑफ डिवीजर्स इंक्लूडिंग 1। दूसरा कहेगा नंबर ऑफ डिवीजर्स। तीसरा कहेगा नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजर्स। और बेटा चौथा कहेगा नंबर ऑफ या तो ऑड या इवन डिवीजर। अब देखो एक ही क्वेश्चन के उसने बेटा 4 पार्ट्स कर दिया, करेक्ट। पर हम घबराएंगे नहीं, इसमें इंक्लूडिंग 1 था, 1 2 5 और 10। तो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये इंक्लूडिंग 1 आएगी। और जब वो इंक्लूडिंग 1 वर्ड को यूज ना करे, क्योंकि 1 इज अ यूनिवर्सल डिवीजर, जब वो खाली डिवीजर्स पूछे, क्या पूछे, तो बेटा एक कम कर देना। जब वो पूछे प्रॉपर डिवीजर्स, प्रॉपर मतलब अपने आप को छोड़कर, अपने आप को, तो कितने हो गए बेटा 18 डिवीजर्स, राइट। और जब वो आपसे पूछे इवन या ऑड डिवीजर, अब ये इंपॉर्टेंट है, जब भी इवन डिवीजर आएगा वो 2 की वजह से आएगा। 2 को हटा दीजिए तो क्या बचे 3 और 5। इनकी पावर कितनी थी, तो 1 + 1, 1 + 1, 2 2 ज़ा, तो ऑड डिवीजर्स 4 होंगे। टोटल कितने थे 20, ऑड कितने हो गए, तो बाकी 16। मान लो किसी के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, तो टोटल डिवीजर शायद 2 3 6 और 2 नहीं 12 आएंगे। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 2 इंटू 3 इंटू 2। लेकिन अगर इसमें ऑड पूछता बेटा तो मैं ये वाला पार्ट लेता, ऑड में सिर्फ 2 को हटा दीजिए तो कितने आते बेटा, 2 + 1 6, और टोटल कितने थे 12। तो इवन कितने हो गए 6। इवन ऑड में कोई दिक्कत। इसी चीज में वो आपसे पूछेगा
सम ऑफ डिविजर्स। पहला क्या पूछा था, इवन या ऑड डिविजर्स, और अब क्या पूछ रहा है, सम ऑफ डिविजर्स। हमने कहा बेटा अभी 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, और यही आया था बेटा में प्राइम फैक्टर्स। 2 की पावर कितनी थी, 0 से स्टार्ट कीजिए और 4 तक ले जाइए, क्योंकि पावर 4 थी। 3 की पावर कितनी थी बेटा, 0 से स्टार्ट कीजिए, 3 पावर 1 थी बेटा, 1 तक ले जाइए। 5 की पावर कितनी थी, तो जो 20 डिवीजर आए थे उनको ऐड करूंगा, ये वैल्यू आएगी। कर सकते हो, करने की जरूरत तो नहीं है। 16 8 24 और 4 28 और 2 30 और 1 31, 3 और 1 4, 5 और 1 बेटा, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आएगा वो मेरे पास 310 और 62 372। आसान। क्या किया हमने, ये नंबर ऑफ डिविजर्स, सम ऑफ डिविजर्स, और नंबर डिविजन में 4 केस थे हमारे पास। कौन कौन से, एक इंक्लूडिंग 1, एक प्रॉपर डिविजर्स और एक नंबर ऑफ डिविजर्स खाली। एक टॉपिक और बेटा इसमें करते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी। क्या बोला मैंने, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी। आप समझना एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी क्या है। मैंने आपसे कहा 100 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दीजिए, कर लेंगे, सोच रहे हो मैं 100 फैक्टोरियल वैल्यू थोड़ा पूछ रहा हूँ, एक्सपेंशन पूछ रहा हूँ। तो एक्सपेंशन हो गया 100 इंटू 99 इंटू 98 डैश 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 अप टू 4321। इतनी सी बात पूछी थी यार, सदमे में आ जाते हो। मैंने क्या बोला था, शब्दों पे गौर फरमाइए। चलिए, कभी फर्रा फर्रा चलाए हो स्कूल में, सारा जिंदगी बेकार है। जब मैं 10th क्लास में था मुझे मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूलाज याद नहीं होते थे, तो डीटीसी की बस चलती थी उस टाइम पे। डीटीसी बस की टिकट के पीछे मैंने सारे फॉर्म लिख लिए, और ऐसी ट्रांसपेरेंट सी शर्ट थी उसकी जेब में रख लिए। मैं कहा मे आई गो टू ड्रिंक वाटर प्लीज़, बोला हाँ बेटा जाओ। उस टाइम मानवीयता होती थी थोड़ी सी, उसने भेज दिया पानी पीने। अब मैं आराम से 10 मिनट में आया पानी वानी पी के, तो टीचर ने आते ही पूछा हाँ बेटा बड़ा लंबा पानी पिया तूने। मैं कहा सर बाथरूम में चले गया था। 10 मिनट, मैंने कहा सर उसका टाइम थोड़ा होता है। तो बोला अच्छा जेब में क्या दिखा जरा। टीचर तो टीचर ही होता था। मैंने कुछ नहीं सर, डीटीसी टिकट है। वो बेचारी टिकट भी उल्टी खुल गई। पर मेरे चेहरे का कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त था ना, उसे टिकट को देखा ही नहीं। चल भाग जा। मैं कहा थैंक यू सर। तो मतलब बुरा काम करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। मैं घबरा जाता, आपकी तरह सुनने पड़ जाता कि 100 फैक्टर एक्सपेंशन बताइए, ऐसा थोड़ा होता है। हमें कॉन्फिडेंस रखो, आता है हाँ सर आता है, करेक्ट। इसलिए तो मेरा स्टूडेंट लाइफ तो बेकार हो गई तुम्हारी। 100 फैक्टोरियल का एक्सपेंशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि 100 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आता है। अब फंस गए तुम। कितने बड़े गधे हो, एक ही बार आता है ना, एक ही बार आता है ना। नहीं, 4,2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। मैं 6 को 2 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ। 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ। हाँ भैया बहुत बार आ जाएगा।
तो इसलिए हमने कहा एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल। ये टॉपिक हो गया। 2 क्या है बेटा? प्राइम नंबर। n कितना है यहाँ? 100। और कितनी बार 2 आएगा वो पावर p हो गई। तो इसको करने का तरीका क्या है? 100 को 2 से डिवाइड कर दीजिए और उसका निकाल दीजिए जिंट। जिंट क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेटा कितना आएगा? शाबाश, ये तो आता है। फिर इसको 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। फिर बेटा 2 की पावर क्यूब। आप समझ रहे हैं मैं सीरीज कैसे चला रहा हूं? 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। इसके आगे नहीं जा सकता क्योंकि वो 2 की पावर 7 आएगा, वो 100 से बड़ा हो जाएगा, 128। और 100 अपन 128 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पॉइंट समथिंग का जिंट कितना होता है? 0। उसके बाद अब जितनी भी टर्म्स आएंगी सबका जिंट कितना हो जाएगा? 0। तो बेटा ये कितना हो गया बच्चा? जिंट है बेटा, ऐसे मैं नहीं लूंगा। शायद 97 हो गया। यानी कि 100 फैक्टोरियल में 2 जो है 97 टाइम्स आता है। कितना टाइम्स आता है? आसान है। ऐसे ही आप मुझे बताइए 100 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आता है? निकाल दो फटाफट। मुझे मालूम है तुम इतने बड़े डब्बे हो ना सारे के सारे, आप बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही लिख रहे हो 100/3, 100/3 का स्क्वायर। अरे भाई ऐसा क्यों करना है भाई? ये तो मैं आपको समझा रहा था। 100/3 कितना होता है? 33 पॉइंट समथिंग। तो सीधा उसके बाद 11, उसके बाद 3 और उसके बाद 1/3 करते चले जाओ। कितना हो गया? आ गई बात समझ? अब ये बताओ 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आता है? आ गई बात समझ? पक्का? चलो फिर एक दबंग क्वेश्चन इसका भी हो जाए। हो जाए? आपने कहा, मैंने मान लिया। दबंग 4। 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस बता दीजिए। 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस। बताओ। इनफिनिटी। ये भगवान, वैल्यू फाइनाइट है और जीरो इनफाइनाइट होंगी। 24। जितनी बार 10 आएगा उतनी जीरोज होंगी। भाई 10 से जितनी बार मल्टीप्लाई कर दोगे उतनी जीरोज। 100 10 इंटू 10 2 जीरोज। 1000 10 इंटू 10 इंटू 10 3 जीरोज। 10,000 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 4 जीरोज। तो जितनी बार 10 आएगा उतनी बार। अब 10 कितनी बार आएगा अब हमें पता ही नहीं, क्योंकि 10 तो प्राइम नंबर ही नहीं है। अपने पास फॉर्मूला किसका है? तो हमने क्या किया, जोड़े बनाने शुरू कर दिए। जोड़े समझ रहे हैं ना? 10 के प्राइम फैक्टर्स निकाले 2 इंटू 5। 2 आया 97 टाइम्स और 5 आया मेरे पास 24 टाइम्स। जोड़ा मतलब एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, शादी ब्याह वाले जोड़े। तो लड़के कितने थे? लड़कियां कितनी थी?
कैसे मान लिया? ये हो सकता है लड़कियां 97 हो। पहले बस सोच ही खराब है। तो 97 लड़कियां, 24 लड़कियां, कितने जोड़े बन सकते हैं? ये पांडवों वाली बात सोच रखता है कि 5 के साथ एक को निपटा दो, है कि ज्यादा भी बन सकते हैं? क्या चाहता भाई तू? नहीं तो कह रहा ज्यादा भी बन सकते हैं। चाहता क्या है? चलो, जोड़े बन सकते हैं सिर्फ 24, बाकी सारे कुंवारे घूमने हैं। ठीक, तो जब 24 जोड़े बनेंगे तो 24 बार बेटा 10 आएगा, तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? खत्म बात, सिंपल। इति श्री परमुटेशन कॉम्बिनेशन पार्ट 1 समाप्तम। इसके बाद आप पार्ट 2 की पहले वर्ड प्रॉब्लम्स की वीडियो देखिए, और आती हैं तो फिर हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स, करेक्ट। 10 मिनट इसका रिवीजन कीजिए। वर्ड प्रॉब्लम से मैंने आपको 5-6 केस कराए थे, याद है? पहले चलिए वो अगली वीडियो बात करेंगे, पर आप रिवाइज कीजिए, फिर हम पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं। टेक केयर।